हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। हमारा ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप इसका नाम क्यों कहलाता है? बिकॉज हमारा जो हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है, जो इसकी पंप की जो शाफ्ट होती है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है ये बेंट रहता है, एक एक्सिस पे बेंट रहता है। हमारा जो मेन एक्सिस तो ये हो गया, उसके कंपैरिजन में हमारा जो ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है ये बेंट है, तो ये हमारा इसलिए बेंट एक्सिस पिस्टन पंप कहलाता है हमारा। आइए मैं आपको थोड़ा सा इनके बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट हो गई। जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट होती है ये हमारी ये कपलिंग के थ्रू हमारी जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, उसकी जो शाफ्ट होती है उसके थ्रू, कपलिंग के थ्रू ये कनेक्टेड रहती है। तो ये जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर घूमती है, हमारी ड्राइविंग शाफ्ट घूमती है, हमारे उसके साथ साथ हमारा जो शाफ्ट की ये फ्लैंज होती है जिसमें हमारे ये पिस्टन होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं, और ये हमारा सिलेंडर का ब्लॉक होता है, ये सब हमारे साथ साथ रोटेशन करते हैं। मगर ये जो ड्राइविंग शाफ्ट होगी इसके कंपैरिजन में हमारा जो ये सिलेंडर ब्लॉक है एक ऑफसेट एंगल में हमारा जो रोटेशन करता है। जब हमारी रोटेशन होती है तो उसके कारण हमारे जो ये पिस्टन जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हमारा जो मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण ये हमारा यहाँ से ये ऑयल इन होता है और यहाँ से हमारा ऑयल आउट होता है। ये हमारी वाल प्लेट होती है। वाल प्लेट के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वाल प्लेट का बारे में बताया था। अगर आपको किसी को डाउट हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। बाकी हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है और इसमें हमारे जो होते हैं पिस्टन होते हैं, और ये हमारा जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक जिसमें हमारे पिस्टन होते हैं, ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट के साथ यूनिवर्सल लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ये जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर रोटेशन में आती है उसके साथ साथ हमारा जो ये शाफ्ट की जो फ्लैंज होती है, शाफ्ट की फ्लैंज में जो हमारे पिस्टन होते हैं ये भी रोटेट होते रहते हैं, तो उसके कारण हमारा जो सिलेंडर का ब्लॉक ये भी रोटेट होता है। तो हमारा जो होता है पिस्टन, ये हमारा ऑयल सक करने का और डिस्चार्ज करने का काम करता है। तो हमारा हर एक जो पिस्टन होता है अपने एक रेवोल्यूशन में ऑयल इनका और ऑयल डिस्चार्ज का काम करता है। बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का जो क्या होता है, इसमें जो हमारा बेंट एक्सिस पिस्टन पंप को जो हमारा ये जो एक्सिस हो गया इसके कंपेरिजन में हमारा जो ये सिलेंडर ब्लॉक का जो एक्सिस हो गया ये मैक्सिमम अभी तक 40 डिग्री पर जो हमारे जो पंप मैन्युफैक्चर है 40 डिग्री पर हमारा जो है इसका मैक्सिमम रखते हैं हमारा जो मैंने इससे पहले जो बताया था आपको एक्सेल पिस्टन पंप के बारे में, उसमें हमारा जो श्वास प्लेट का जो एंगल रहता है वो मैक्सिमम 20 डिग्री पर रह सकता है। तो हमारा जो इसका एंगल उससे दुगना होता है, तो दुगनी होने की वजह से हमारा जो ये पिस्टनों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें बेंट एक्सिस पिस्टन पंप में उससे एक्सेल पिस्टन पंप से एज ए कंपेरिजन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होने के कारण ज़्यादा ऑयल सक करेगा तो और ज़्यादा ही डिस्चार्ज करेगा, तो उसके वजह से हमारा जो इसका जो फ्लो रेट होता है हमारा जो बेंट मतलब एक्सिल पिस्टन पंप के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा जो ऑयल इन होता है, यहाँ से हमारा ऑयल इन्होंने सक करा, पिस्टन ने इन करा, और यही अपना रेवोल्यूशन में यहाँ पर आके ऐसे ही डिस्चार्ज करते रहते हैं। हमारा जो हर पिस्टन होता है ऐसे डिस्चार्ज करता रहता है। ये हमारा यूनिवर्सल लिंक के थ्रू हमारा जो ये होती है, ये हमारी यूनिवर्सल के थ्रू ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट और हमारा सिलेंडर ब्लॉक कनेक्टेड रहते हैं, मगर ये एक ऑफसेट एंगल पे हमारा जो है रोटेशन करते रहते हैं। तो हमारा ये पार्ट मूवेबल हो गया, ड्राइविंग शाफ्ट ये भी मूवेबल हो गया, और सिलेंडर का बॉल और हमारे जो सारे सिलेंडर बॉल के साथ हमारे पिस्टन भी मूवमेंट होते रहते हैं। बस हमारा जो ये वाल प्लेट होती है जिससे ऑयल इन और होता है ये फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो बेंट एक्सिल पिस्टन पंप ऑयल इन का और ऑयल डिस्चार्ज का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको बेंट एक्सिल पिस्टन पंप के बारे में अभी तक समझ में आया होगा। बाकी हमारा जो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप रहते हैं, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वाले जो पंप रह गए, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वाले बेंट एक्सिल पिस्टन पंप जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो ये एंगल होता है ये ड्राइविंग शाफ्ट का और सिलेंडर ब्लॉक का ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, और वेरिएबल वाले हमारे जो बेंट एक्सिल पिस्टन पंप होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो ये अपना एंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के सिस्टम हम या तो सर्वो वाल
या मैकेनिकली कुछ हमारा एडजस्टमेंट है उसके थ्रू हमारा अपना जो इसका जो एंगल है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के रिगार्डिंग मेरी जो मैं बनाई है वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो या प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।